आप बहुत जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। यस, आप करोड़पति बनने वाले हैं। इस वीडियो पर आप आए हैं और यह वीडियो आपके सामने आया है। आपने इसे क्लिक कर दिया। आपने सोचा कि चलो इसे देख लेते हैं और ऐसे ही क्लिक कर दिया। तो ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसे ही नहीं होती। सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक पत्ता भी अगर गिरता है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसके पीछे भी आपकी खुद की एनर्जी है जो आपको यहां तक लेकर आ गई है। और आपका इस वीडियो को देखना कोई इत्तेफाक नहीं है, आपकी खुद की एनर्जी है। आपने इसे अट्रैक्ट कर लिया है, तो अब आपने इसे अट्रैक्ट कर ही लिया है और आपकी खुद की ही एनर्जी है। तो बस इस बात को क्लेम कीजिए, इस बात पर विश्वास कीजिए और इस एनर्जी पर बने रहिए कि आप करोड़पति बनने वाले हैं। आपके पास में जितने भी ऑलरेडी बिलीव हैं, पैसे को लेकर के नेगेटिव थॉट्स हैं, पैसे को लेकर के अभी इस वक्त आपकी कैसी स्थिति है, कैसी चीजें चल रही हैं, कैसी सिचुएशन है, 3D में वह दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको सारी चीजों को हटाते जाना है और यह देखना है कि आप ऑलरेडी इस एनर्जी का एक हिस्सा बन चुके हैं। आप इस एनर्जी में ऑलरेडी हैं। कोई भी ओल्ड पैटर्न है, बिलीव्स है, वह अपने आप ही आपके अंदर से बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो खुद से उनको मत रोकिए। कुछ भी ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से मनी ब्लॉकेज लगे हुए थे, वह खुद से ही रिलीज हो जाना चाहते हैं, तो उन्हें रिलीज हो जाने दीजिए। नई सोच को जन्म दीजिए, नई एनर्जी को जन्म दीजिए पूरी पावर के साथ। अब मैदान में उतर और नई शुरुआत कीजिए। ये पैसे आपको कहीं से भी आ सकते हैं, ये धन आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपकी कोई संपत्ति से मिल सकता है, आपके बिजनेस से आपको मिल सकता है, आपके काम से मिल सकता है। आप इस धन को अचानक से कहीं पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। कहीं पर आपने धन इन्वेस्ट किया हो, मनी इन्वेस्ट किया हो, वहां पर अचानक से आपको उछाल दिख सकता है। अचानक से आपको कोई गुड न्यूज आ सकती है। अचानक से आपको मनी से संबंधित ऐसी कोई न्यूज मिल सकती है जिसके बारे में आपको पता भी ना हो, और कहीं पर किसी ने कोई पैसे जमा किए हो और आज आपको पता चल रहा हो। ऐसे बहुत बार होता है कि हम अनइंस्पेक्टेड चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अनइंस्पेक्टेड घटनाओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। पर ऐसा हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही क्यों सोचे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की तरफ ही ध्यान को क्यों लगा कर रखें? क्यों ना हम एक नई एनर्जी की तरफ अपने ध्यान को अट्रैक्ट करें। अगर नेगेटिविटी की तरफ ध्यान को लगाते हैं तो वह भी तो अट्रैक्ट होता हुआ देखते हैं, और फिर हम यह सोचते हैं कि ऐसा हो गया, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, हमने ऐसा सुना हुआ था, ऐसा हो गया। हाँ, हमें पता है कि आजकल ऐसा होता है, इसलिए ऐसा हो गया। यह भी तो होता है ना नेगेटिव वाले केस में, तो क्यों नहीं और पॉजिटिव वाले केस में भी नहीं हो सकता? क्यों ना एक बार अपनी सोच को बदल करके, अपनी एनर्जी को बदल करके, अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने आने वाली जिंदगी को एक नई दिशा दी जाए और नए तरीके से एक्शन किए जाए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी प्लानिंग है, जिस भी चीज के लिए हम आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्यों ना अब पूरा जोर लगा करके पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये सोचते हुए कि मेरे अंदर जितने भी बिलीव बैठे हुए हैं पैसे को लेकर के और जो भी ने है, वह सब एक एक करके टूट रहे हैं और मैं उन्हें टूटता हुआ देख रहा हूं, टूटता हुआ देख रही हूं। एक नया रास्ता है जो मेरे लिए खुल चुका है, जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हां, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है और मैं धन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। यह सोच है। सोच, इसी से हमारी एनर्जी बनती है, इसी से हमारी वाइब्रेशंस है। यही वह चीजें लेकर आती है हमारी लाइफ के अंदर जिसे हम बोलते हैं कि ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जब जब हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक विशाल और अद्भुत अस्तित्व है जिसका अध्ययन और समझ मानवता के लिए सदियों से आकर्षण का विषय रहा है। हमारे चारों ओर फैलने वाला यह ब्रह्मांड न केवल आकार में विशाल है, बल्कि उसमें अनेक रहस्यों, घटनाओं और शक्ति के स्रोतों का समावेश भी है। आज के समय में वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही इसे समझने और उसकी गहरी सच्चाई को जानने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का आकार अनंत है। ब्रह्मांड का अध्ययन मानवता के लिए न केवल एक ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व को समझने का एक तरीका भी है। हम जितना अधिक ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उतना ही यह स्पष्ट होता है कि हम इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में महज एक छोटे से कण की तरह हैं,
फिर भी यह भी हमें यह एहसास कराता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यूनिवर्स या ब्रह्मांड एक अद्वितीय और विशाल संरचना है जो निरंतर विकसित हो रही है। इसका अध्ययन न केवल मानवता के ज्ञान में वृद्धि करता है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के उद्देश्यों और हमारी भूमिका को भी उजागर करता है। हम जितना ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उतना ही हम यह महसूस करते हैं कि हमारी समझ सीमित है और अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। ब्रह्मांड का रहस्य मानवता को हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हम इस रहस्य की खोज में आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रह्मांड का यह विशाल और अनंत विस्तार हमें हमारे जीवन की अस्थिरता और महत्व को समझने में मदद करता है। साथ ही यह हमें एकता और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ऐसे सोचना शुरू कर देंगे, अपने पुराने सभी नकारात्मक विचारों को निकालना शुरू कर देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, 99 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने जानबूझ करके रोक रखा हुआ है। हम सोच सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके, डर डर के टेंशन लेके अभी इस वक्त की स्थिति को देखते हुए परेशान हो करके, इसमें अगर हम एक शांत भाव लेकर के आए और ये सोचे कि हाँ, मुझे अपने आप को चेंज करना है, ऊपर से भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? हर घटना को पहले एक बार दिमाग के अंदर ही घटती है ना, अंदर ही घटती है, वह दिखाई नहीं देती। आज तक दुनिया में हम जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं, वह पहले दिमाग में घटी है, वह पहले वहां घटी है जहां दिखाई नहीं देती। आपके जीवन में भी आज तक जो कुछ भी हुआ है, वह पहले दिमाग में घटा है, तब वह दिखाई नहीं देता था ना, तब भी तो वह घटा है ना। तो आज आप वह घटा सकते हैं। अपने दिमाग के अंदर जो आप चाहते हैं, ये आपके जीवन में हो। तो अपने हर नेगेटिव बिलीव को, हर एक नेगेटिव पैटर्न को, हर एक नेगेटिव चीज को जो सच में आपसे निकल जाना चाहती है, आप खुद इस एनर्जी का हिस्सा बन सकते हो। और वह है आपकी सोच से जुड़कर उस चीज का हिस्सा बनना। यह कहीं बहुत दूर की बात नहीं है, आपके अंदर बैठी सोच ही है। आज ही बैठे और देखें कि कहां कहां मुझे मनी को लेकर नेगेटिव फील होता है, कहां कहां मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, कहां कहां मुझे ऐसा लगता है कि यह तो नसीब वालों के नसीबों में होता है। मेरा ऐसा नसीब कहां? जहां जहां भी आपको ऐसा लगता है, वहां सारी एफर्मेशन को उल्टा कर दो, एक नई दिशा दे दो। पैसे के लिए एक नई सोच को अपने अंदर जन्म दे दो, क्योंकि वह अगर पहले कहीं घटेगा ना, तो आपके दिमाग में ही घटेगा। तो वह क्यों घटाए जो हम चाहते ही नहीं है? क्यों ना उस चीज को जन्म दें जो हम चाहते हैं? तो इस तरह से आप उस एनर्जी का हिस्सा बन रहे हैं और आप करोड़पति बनने ही वाले हैं। रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। खुद ही अपने हाथों से, अपनी सोच से, अपनी डी को देखते हुए अपने रास्ते में आने वाली अड़चनों और ब्लॉकेज से हार नहीं जाना, आपको जीतना है। और वह जीत आपकी है, कहीं पर भी वह और किसी की नहीं है। वह जीत आपकी है क्योंकि सोच आपकी है। तो उस एस को आज से नए रूप में जिंदा कीजिए और देखिए कि आपके लिए कितनी तेजी से नए रास्ते खुलते हैं और आप बन जाएंगे करोड़पति। तो वह कहां से होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा? अभी तो ऐसी स्थिति है। ये सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। अरे हमने तो सोचा ही नहीं, कोई बात नहीं ना। सारी चीजें हटा के भी एक नई सोच को जन्म दिया जा सकता है। सोचने में क्या जाता है? ये सोच करके एक नए बीज को अपने अंदर रोक दीजिए और फिर उसको अंकुरित होने दीजिए। उस अंकुर को फूट जाने दीजिए और आप देखिएगा करोड़पति बनने वाली जो बात है ना, वह जरूर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बस इसे खुले दिल से स्वीकार करें। और यूनिवर्स का धन्यवाद। मैं जानता हूं आज तक तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही थीं, बहुत से कष्ट आ रहे थे। तो जो भी कार्य करता था उसमें तुझे असफलता मिल रही थी। हर कोई तेरा साथ छोड़ता जा रहा था, जो कि तुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने बहुत सी परेशानियां तेरे जीवन में देखी हैं, इसलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूं, तेरी इच्छा पूरी करने, तेरा जीवन सफल करने। अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जो भी तू चाहेगा सब वैसा ही होगा। कोई नहीं तुझे रोकने वाला, कोई तेरा कार्य असफल नहीं कर सकता। तेरा जो भी कार्य तू शुरू करेगा, वह कार्य सफल ही होंगे। उनमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। सफल तो तू पहले भी हो जाता, इच्छा तो तेरी पहले भी पूरी हो जाती, लेकिन आज तक यह संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा। तूने इस संदेश को सुना भी नहीं। यह 2 कार्य तूने नहीं किए। अगर तू पहले 2
यह कार्य कर लेता तो अब तक तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाती। तेरे जो भी कार्य है वह सफल हो जाते हैं। तू अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन यह पहले से निश्चित रहता है कि कब तेरी इच्छा पूरी होगी, कब तेरा भाग्य उदय होगा। एक समय होता है कोई भी कार्य को सफल होने का, किसी भी भक्त की इच्छा पूरी होने का। वह समय आज आया है। तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तेरे जो भी कार्य रुके हुए थे वह कार्य सफल हो जाएंगे। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां थीं, तेरे परिवार में जो भी कष्ट आ रहे थे, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, इंतजार सिर्फ इतना था कि कब यह संदेश तेरे पास पहुंचे और कब तू इस संदेश को सुनकर इन दो कार्यों को सिद्ध कर ले। अगर आज यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो मुझे अभी बता। यह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो इस संदेश को सुन पा रहा है और यह दो कार्य तू सिद्ध कर लेगा, फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरे सभी कार्य सफल कर दूंगा। तू जो भी इच्छा मुझे बताएगा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो, कितनी मुश्किल से मुश्किल इच्छा हो तेरी, वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तू जो भी कार्य बोलेंगे वह कार्य तेरा मैं सफल करूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे यह दो कार्य सिद्ध करने जरूरी है। मैं जानता हूं तेरे जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितने कष्ट आ रहे हैं तेरे। अभी तक सभी कार्य असफल होते जा रहे थे। एक के बाद एक परेशानियां तेरे जीवन में आ रही थीं, वह सभी मैं समाप्त कर दूंगा। बस इंतजार सिर्फ इतना था इस संदेश को सुनने का और यह दो सिद्ध करने का। तुझे यह पूरा संदेश सुनकर, इन दो कार्यों को समझकर, इनको सिद्ध करने की विधि समझकर अच्छे तरीके से इन कार्यों को सिद्ध करना है। एक छोटी सी भी गलती मत कर देना, वरना तेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी तो इस संदेश को सुनकर यह दो कार्य सिद्ध कर ले और जल्दी से जल्दी मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं, तेरा भाग्य उदय कर दूं, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर दूं। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तू परेशान होता है। मैं तुझे आज तेरे जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त करने आया हूं। जो भी तू मुझे बताएगा तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं जानता हूं तू दिल का बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, तुझे मुझ पर भरोसा है। तू तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तभी तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूं तेरी इच्छा पूरी करनी। तुझे पता है इस संसार का यह मतलबी लोग तेरा कभी साथ नहीं देंगे, फिर भी तू इनका भला करता है, इनका साथ देता है, उनके कार्य करता है। यही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है जो कि तू कर रहा है। अगर वह लोग तुम्हें फिर भी परेशान करते हैं, धोखा देते हैं, तो वह उनका कर्म है और उनके कर्म की जल्दी उन्हें सजा मिलेंगे। जिन भी लोगों ने तेरे साथ गलत किया उन सब का हिसाब मैं करूंगा। तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ अपना कर्म कर, अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना कार्य सफल कर ले। तू जो भी अपने परिवार की इच्छा पूरी करना चाहता था, तू चाहता था न कि तेरे घर के सभी लोग खुश रहे, किसी को कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही होगा। अब से तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। अब वह तेरा परिवार मेरा परिवार है, क्योंकि तूने भी तो अपना सब कुछ मुझे माना है। जब भी तुझे कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले तू मेरे पास आता है। जब भी कोई खुशी मिलती है, कोई खुशखबरी मिलती है, तो तू सबसे पहले वह बताने मेरे पास आता है। यही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है। चीज को तू बहुत अच्छे से निभा रहा है, तुझे बदलना नहीं है। तू जैसा भी है वैसा ही रहना होगा। तुझे अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुझे अब खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तेरा समय बदलेगा, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा। तेरा जो भक्ति भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम, सबके साथ मिलकर रहना, तुझे ऐसे ही बना रहना है। तुझे पता है तेरी अर्जी स्वीकार क्यों हुई है? आज यह संदेश तेरे पास क्यों आया है? क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। मैंने तेरी अर्जी स्वीकार तब की जब तू परेशान होकर मेरे पास आया। तूने सच्चे मन से मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी इच्छा मुझे बताई, अपने कार्य मुझे बताए। मुझे भक्त का यह भाव बहुत पसंद है। जो कि तेरे अंदर गुण है, वही गुण मुझे तेरी तरफ खींच कर लाते हैं। इनको तुझे बदलना नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मैं तेरा कार्य करने आया हूं, आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तेरा भाग्य उदय करने आया हूं, उसकी शुरुआत करते हैं। इनको तुझे ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझकर यह दो कार्य सिद्ध करने हैं। यह दोनों ही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इन्हीं दोनों कार्यों से तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। बहुत से भक्तों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी की है, अपना भाग्य उदय किया है, बहुत धनवान बने हैं। वह लोग जिन्होंने इन दो कार्यों को सिद्ध किया है, तो तेरे पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है धनवान बनने का, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का। तू जो भी सोचेगा तेरी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तू जो भी कार्य बताएगा तेरा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। बस तुझे उसके लिए आज और अभी इन दो कार्यों को सिद्ध करना है। अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुनना और फिर इन्हें सिद्ध करना। एक भी गलती मत कर देना, वरना एक छोटी सी गलती इनकी शक्ति समाप्त कर देगी। फिर तेरी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है। तो मैं चाहता हूं तो एक भी ना करें। इस संदेश को ध्यान से सुनकर इन कार्यों को सिद्ध करने की विधि समझकर ही इन कार्यों को सिद्ध करें। इनको तू तभी सिद्ध कर सकता है, इनकी शक्ति तेरी इच्छा पूरी करेगी। तो यह करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तूने अब तक नहीं किया तो भी यह कार्य कर। इसके बाद मैं तुझे पहला कार्य बताने वाला हूं जो कि तुझे सिद्ध करना है। यह कार्य तुझे जिस दिन तुझे यह संदेश मिला है, जिस दिन तू इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है, उसी समय करना है। बहुत ही छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा है। इसमें शक्ति बहुत बड़ी है और यह कार्य तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इतना पावरफुल है। यह संदेश पूरा सुनने के बाद, इसे समझने के बाद तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। शांत मन से हनुमान जी महाराज को याद करके ही तुझे इसे सिद्ध करना है। तो इस कार्य को तभी सिद्ध कर पाएगा जब यह संदेश पूरा सुनेगा। यह संदेश पूरा सुनने के बाद ही तुझे इस कार्य को सिद्ध करना है, वरना गलती हो जाएगी, इसकी शक्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी और तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। यह समझ लेना तुझे करना क्या है। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद या तो तुझे एक शुद्ध जगह का चुनाव करना है जहां पर कोई आने वाला ना हो। अपने घर के किसी भी कोने में तुझे एक लाल कलर का आसन लगाकर बैठ जाना है। शांत मन से हनुमान जी महाराज का जाप करते हुए एक आसन लगाकर उस पर तुझे बैठ जाना है। पना है तुझे कोई सामग्री अपने पास नहीं रखनी। तेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए और वहां पर कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह का तू चुनाव कर जहां पर कुछ समय के लिए अकेला रहे। इसके बाद तुझे सबसे पहले अपने मन को अपने वश में करना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपने मन को अपने बस में करना, क्योंकि अब जो तू सोचेगा वही कार्य तेरा सफल होगा, वैसा ही तेरा जीवन बन जाएगा। अब सब कुछ तेरी सोच पर निर्भर है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तेरे मन का शांत रहना, तेरे मन में आ रहे विचारों का पॉजिटिव रहना, तेरी इच्छा का मैच करना। ये कैसे हो सकता है? जब तेरा मन तेरे बस में हो, तेरा मन कहीं पर ना भटके, हनुमान जी महाराज पर तुझे भरोसा हो। तुझे करना क्या है? सबसे पहले तुझे हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। आंख बंद करके उनके नाम का जाप करना है। तुझे सोचना है कि हनुमान जी महाराज स्वयं तेरे समक्ष बैठे हैं और अब तुझे उन्हें अपनी इच्छा बतानी है। मन ही मन में तुझे अपनी सभी इच्छा हनुमान जी महाराज को बतानी है। जो भी इच्छा तू अपनी पूरी करना चाहता है, जो भी कार्य तू सफल करना चाहता है, उनके बारे में तुझे सोचना है। वही तेरी सोच तुझे सफल करेगी, तेरी इच्छा पूरी करेगी। जो भी तू सोचेगा वह कार्य तेरा सफल हो जाएगा, वह इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। समय निश्चित है, इस समय पर यह संदेश तेरे पास पहुंचेगा और इसके बाद ही तुझे यह कार्य करना है, क्योंकि उस समय जो भी तू सोचेगा वह हनुमान जी महाराज पूरा करेंगे, वह तेरा कार्य सफल करेंगे। इसके कुछ नियम हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तुझे यह समझना होगा कि इसके लिए तुझे अपने मन को अपने वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे विचार तेरे मन में आएंगे वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। इस विधि ने बहुत से लोगों का जीवन सफल किया है, बहुत से लोगों की मनचाही इच्छा पूरी की है। आपका पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका वह कार्य सफल होगा, आपकी वह इच्छा पूरी होगी। बालाजी जी महाराज आपकी बात सुन रहे हैं। कनोई जो भी आप उन्हें बताएंगे, आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। उसके बाद तुझे 7 दिन तक लगातार रोज सुबह उठकर हनुमान जी महाराज का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बतानी है। मैं वादा करता हूं 7 दिन के अंदर अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। बस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
वह कार्य जो कि तुझे करना है। अगर बालाजी जी महाराज ने तेरे लिए इतना किया है तो तुझे भी उनका एक छोटा सा कार्य करना है। कुछ केवल एक भ्रम है, क्योंकि ऐसा कोई है जो आपके अंदर की छिपी शक्ति को पहचान चुका है। कोई ऐसा है जिसने आपकी असली काबिलियत को महसूस किया है। और अब यूनिवर्स आपको यह संदेश भेज रहा है कि वह व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो आपको आपकी असली पहचान दिलाने वाला है। यूनिवर्स हमेशा हमारे भीतर की सच्ची को देखता है, चाहे हम उसे देख भी ना पाएं। हमारे चारों ओर एक अनंत ऊर्जा का संचार होता रहता है, और यह ऊर्जा हमारे हर विचार, हर भावना को संजती है। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब भी यूनिवर्स हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। और जब कोई व्यक्ति हमारी इस शक्ति को पहचानता है और हमें उस पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तो यूनिवर्स उसका संदेश हमें पहुंचाता है। यह व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको एक नई नजर से देखा हो, जिसने आपके अंदर उस काबिलियत को पहचाना हो जिसे आप खुद भी नहीं देख पा रहे थे। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपको एक नई दिशा में ले जाने वाला हो, आपकी नई जिंदगी में उस परिवर्तन का स्रोत हो जिसका आपने कभी सपना देखा था, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और अब यूनिवर्स यह संदेश भेज रहा है कि आपकी जिंदगी में वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका मिलने वाला है। जब कोई हमारी अंदर की क्षमता को देखता है तो वह हमें हमारी असली पहचान से रूबरू कराने की कोशिश करता है। वह हमारे अंदर की छिपी हुई काबिलियत को निखारने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि यह इंसान कोई मित्र हो, कोई शिक्षक हो, या फिर कोई ऐसा अजनबी हो जो आपके जीवन में अचानक से आया हो, लेकिन उसने आपकी वह क्षमता देख ली है जिसे आप खुद भी नहीं देख पाए थे। और यूनिवर्स इस समय आपको यह संदेश दे रहा है कि आप उस व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसने आपकी असली क्षमता को पहचाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपको अचानक से प्रेरणा मिलने लगी है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों आपकी सोच में बदलाव आने लगा है? इसका कारण यह है कि यूनिवर्स आपको इस नए अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। यह वही समय है जब आपको अपनी आंतरिक को पहचानना है और उसे बाहर लाना है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह कोई संदेश नहीं भेजता। जब भी वह हमें कोई संकेत देता है तो वह संकेत हमें कुछ खास सिखाने के लिए होता है। और इस बार यूनिवर्स का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप अब वह व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसने आपकी शक्ति को पहचाना है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। वह आपको वह आत्मविश्वास देने वाला है जिसकी आपको जरूरत थी, ताकि आप अपने जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंच सके। आपकी जिंदगी में यह इंसान अब तक इसीलिए नहीं आया था क्योंकि शायद आप खुद अपने आप पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानें। यूनिवर्स ने आपको यह संदेश इसीलिए भेजा है क्योंकि वह जानता है कि आप इसके लिए तैयार हैं। अब आपको बस अपनी सोच को खोलना है। यह इंसान आपके जीवन में एक गाइड की तरह होगा। वह आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपकी परेशानियों को समझेगा और आपको उस दिशा में लेकर जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। वह व्यक्ति आपकी उन सीमाओं को तोड़ेगा जिन्हें आपने खुद अपने लिए बना रखा है।